बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मज़ेदार रंगीन सेवियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और ख़ास बात ये खाने में ये लजीज होती है। रेसिपी बहुत आसान है, एक दो चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान देना है। इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक फ्लेवर आपका निकल कर आएगा। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पहले हम 1 चम्मच लेंगे घी, जिसको हमने पहले थोड़ा सा लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर डायरेक्ट मिल्क ऐड करना है। देखिए शीर खोरमे में क्या होता है, हम स्टार्ट में सेवियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर, लेकिन यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं करना। ये टोटली डिफरेंट रेसिपी होती है शीर खोरमे से। तो यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है और इस दूध को हमने ठीक ठाक कच्चा वाला यहाँ पे पकाना है। घी ऐड करने से जो फ्लेवर ओवरऑल वो बहुत शानदार निकल के आता है। ठीक है, तो अब हम इस दूध को पकाएंगे जिससे इसका शानदार फ्लेवर निकल कर आएगा। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अहम चीज़ में ऐड की जाती हैं वो है ग्रीन इलायची, यानी कि जो छोटी इलायची होती हैं वो 2 इसमें काफ़ी होंगी। और साथ ही रंगीन सेवियाँ ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने रंगीन सेवियाँ ली हैं और इसको हमने यहाँ पे पकाना है। ठीक है, अगर आपने इसको फ्राई कर दिया तरह आपको पकाने में गलाने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे शीर खोरमे में होता है। उसको लो फ्लेम के ऊपर देर तक पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा नहीं है। आपने डायरेक्ट बॉइल्ड मिल्क के अंदर ऐड करना है और फिर आपने तब तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाती और ये आपका ओवरऑल दूध जो है गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इसके अंदर गिरी ऐड करते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बाकी ड्राई फ्रूट एंड पे ऐड करेंगे, बहुत महंगे हैं, यहाँ पर ऐड करना महंगा पड़ जाएगा। साथ में इसमें चीनी हस्बे जायका मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर नहीं रहना, आपने नॉर्मल सा फ्लेम कर देना है, जिससे ये उबले ना, बाहर भी ना निकले, उछले भी नहीं और पकती भी रहें। ठीक है, आपने उसके दौरान अपना काम करते रहना है, तो इससे आपका टाइम बच जाता है, आपको पास खड़े रहने की जरूरत नहीं रहती। तो ये देखिए ये वो फ्लेम है जिस पे इजीली पकाते रहेंगे, उबलेगी भी नहीं। तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको सीखने चाहिए कुकिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसका कितना शानदार कलर आ गया है। मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया, ये सेवियों की वजह से इसका खूबसूरत कलर आया है। दूध का गाढ़ापन देख ले कितना शानदार हो गया है। तो क्वांटिटी भी इतनी भी कम नहीं होती, तो ये सेवियों की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे आपने सेवइयाँ देखी हैं शानदार तरीके से नरम हो गई हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए जो है फ्रेश और नई वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो गया है। बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके भी गाढ़ा हो जाता है। अब इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानदार रंगीन सेवियां तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।